हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम पहला पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है सीख चुके हैं। सेकंड पॉइंट गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये भी सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट के केस में थर्ड और फोर्थ पॉइंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। रिटायरमेंट के केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में करते हैं, कोई भी चेंज नहीं है। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में रिजर्व एंड सरप्लस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में करते थे। तो अगर लायबिलिटीज की तरफ हमें कोई प्रॉफिट या रिजर्व दिखाया गया है, रिजर्व और प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स की पुरानी मेहनत का फल है, इसीलिए उसे हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर एसेट की तरफ कोई लॉस दिखाया गया है तो लॉस मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसीलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन और रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक की हेल्प से थर्ड और फोर्थ पॉइंट को आसानी से समझ सकते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 29 कर लेते हैं। A, B, C, D were partners sharing profits in the ratio of 1, 2, 3, 4। A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं और उनका हमें ओल्ड रेशियो दिया गया है। D retired and his share was acquired by A and B equally। D रिटायर हो रहा है और D का हिस्सा A और B ने ले लिया है इक्वली। तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा A और B का 1:1 और ये गेनिंग रेशियो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारे काम आएगा। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है ये हमें दिया गया है। 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया गया है हमें 40,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया गया है 3 साल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,30,000। जनरल रिजर्व है 1,30,000, इसको हम सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एंड डीज कैपिटल इन बैलेंस शीट वॉज 3 लाख एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। डी के रिटायरमेंट के समय डी की कैपिटल बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल जनरल रिजर्व से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और डी के रिटायरमेंट के समय हमें डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में हमें गुडविल निकालने की इंफॉर्मेशन दी गई है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया गया है। तो गुडविल के फॉर्मूले में हम दोनों चीज़ें रख देंगे तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,20,000। तो ये जो हमारे पास गुडविल आई है ये फर्म की गुडविल है और हमें इज शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है। तो फर्म की गुडविल में से हम डी का हिस्सा निकाल लेंगे। डी का हिस्सा दिया गया है हमें 4/10। तो डीज शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी 48,000। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डी का शेयर ए और बी ने इक्वली ले लिया है। तो ए और बी का गेनिंग रेशियो हो गया है 1:1। तो डी के हिस्से की गुडविल ए और बी देंगे गेनिंग रेशियो में। तो इसीलिए जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जिन पार्टनर्स को गेन होता है उनको हम डेबिट करते हैं। तो डी के रिटायरमेंट के समय गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व दिया गया है 1,30,000।
तो जनरल रिजर्व मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए जर्नल एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। जनरल रिजर्व को हम सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में करते थे, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है डी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और हमें डी का बैलेंस दिया गया है 3 लाख रुपए। तो हम डी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हर अकाउंट की तरह इस अकाउंट की भी 2 साइड होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डी के कैपिटल अकाउंट शुरू करने के लिए हमें डी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 3 लाख रुपए। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए। इन 2 जर्नल एंट्रीज की वजह से डी के कैपिटल अकाउंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो गुडविल मिलने से डी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है, तो डी का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं उससे ऑपोजिट एंट्री अकाउंट में जाएगी। तो हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल। बाय एज कैपिटल अकाउंट 24,000 बाय बीस कैपिटल अकाउंट 24,000। जनरल रिजर्व में से डी को मिला है 52,000, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय जनरल रिजर्व। तो हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 52,000। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो सारी हमने डी के कैपिटल अकाउंट में डाल ली है। अब हम डी के कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 4 लाख रुपए। क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि डी के रिटायरमेंट के समय उसको पेमेंट किया जाएगा। अगर हमें बोला गया है कि डी को पेमेंट किया जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4 लाख रुपए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक डी को पेमेंट नहीं की जाती तब तक डी का पैसा हमारे पास लोन के रूप में रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू डीज लोन अकाउंट 4 लाख रुपए। तो जब तक हम डी को पेमेंट नहीं कर देते तब तक डी के 4 लाख रुपए हमारे पास लोन के रूप में रहेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें डी को पेमेंट करने के लिए बोला गया है तो पेमेंट करने से कैश चला जाएगा, तो एंट्री होगी टू कैश अकाउंट। और हमने पेमेंट किसको किया है? डी को किया है, तो इसीलिए लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4 लाख रुपए। बट पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो उसकी कैपिटल को हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट 4 लाख रुपए। तो 1, 2 और 3, ये 3 जर्नल एंट्रीज हमें क्वेश्चन में करनी है।